दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम डेट आप लोगों को दे दिया गया है दोस्तों। तो इस चैनल पर आप लोगों को हर एक दिन 20 क्वेश्चन का जीके हो, चाहे वो मैथ का सेट हो या दोस्तों उस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप लोगों को हर एक दिन सिलेबस के हूबहू पैटर्न पर आधारित जो आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उसी का सेम टू सेम यहाँ पर पैटर्न को देखते हुए करवाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और दोस्तों अपना रिजल्ट को सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। ये मैं गारंटी बोलता हूँ दोस्तों कि यहाँ जितने भी सेट कराए जाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके सिलेबस को देखते हुए करवाए जाते हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन का व्याख्या किया जाता है दोस्तों, पूरा डिस्कशन ऑप्शन के साथ करवाया जाता है, जिससे कि उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए मैं जीके का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है हंगरी। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये श्रीलंका में पाया जाता है दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसका कुछ व्याख्या कर कर देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैटरबरी कहा जाता है दोस्तों। और लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान को कहा जाता है। कंपोज ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय घास भूमि के नाम अफ्रीका महाद्वीप में सवाना कहा जाता है। और दोस्तों, मैं घास से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों, जिसमें कि हर एक देश के घास के मैदान है, आप लोग उसे जाकर भी देख ले दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन बन सकता था, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है ग्रामीण शिक्षा से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन सी है शहरी शिक्षा से, और ऑप्शन डी है शिशु शिक्षा से। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्वर्ण मंदिर के आतंकवादियों पर चलाया गया सैनिक अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 ईस्वी में चलाया गया था, मैं लिख देता हूं दोस्तों, 1986 ईस्वी में चलाया गया था, शिक्षा नीति के द्वारा संचालित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चलाया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था, 1987 ईस्वी में चलाया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की शाब्दिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है तेलुगु, और ऑप्शन डी है तमिल। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल में जो 30 तारीख को एग्जाम पड़ा था, उसमें पूछा गया था। अगर आप लोग कोई दिए होंगे एग्जाम तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताया मैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर बंगला भाषा हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बाद बंगला आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब बताना है दोस्तों, आप लोग जब भाषा का बात आया है तो आप लोग बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है दोस्तों, तो 22 भाषा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और उर्दू बिहार की दूसरी भाषा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। पहली हिंदी हो गई दोस्तों, दूसरी बंगला हो गई दोस्तों, और तीसरी तेलुगु हो गई। विश्व में तीसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व का बात कर रहा हूँ दोस्तों, भारत का नहीं। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में तीसरा स्थान पर हिंदी आता है, बट भारत में सबसे बोले जाने वाली भाषा हिंदी, उसके बाद बंगला और उसके बाद तेलुगु, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है। ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है हिंदू और ऑप्शन डी है यहूदी। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जैन। कैवल्य का अभ्यास जैन धर्म के मानने वाले को कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रख, कैवल्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए कि कैवल्य का अर्थ होता है दोस्तों परम ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म में परम ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसे कैवल्य हम लोग कहते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति पाई जाती है। यानी जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है दोस्तों। भारत में लगभग दोस्तों 550, ठीक है दोस्तों, 550 जनजातियां पाई जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों, अभी इसका कुछ और डिस्कशन मैं करता हूं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनजाति आबादी पाई जाती है। 8 पॉइंट कितना 6%, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है दोस्तों। और चलिए कुछ राज्य की जनजातियां हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है मोनपा, डबला, सुलांग, ठीक है दोस्तों, मिर्जोलोंग आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश। असम की जो जनजाति दोस्तों राभा, दिमाड़ा, कोछाड़ी, बोडो, ये सभी असम में पाई जाती है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों एक काम करना है कि जितने भी जनजातियों से रिलेटेड राज्य में जो पूछते हैं क्वेश्चन वो देख लेना है दोस्तों, क्योंकि एसएससी जीडी में 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। अगर आप लोग को खुद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तालिखित आदेश मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा। ऑप्शन ए है 7 दिन बाद, ऑप्शन बी है 15 दिन बाद, ऑप्शन सी है 21 दिन बाद और ऑप्शन डी है 28 दिन बाद, जिसे रविवार शामिल ना हो। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये पंचायत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप लोग इससे भी पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे दोस्तों। जिला पंचायत राज अधिकारी त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पारित किया गया था दोस्तों, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि सीधा आप लोगों को ध्यान रखना कि देहिंग पटकाई किस राज्य में दोस्तों, तो ये असम में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पार्क भी दोस्तों असम में स्थित है। असम सरकार ने इसे 2020 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना। और देहिंग वन्यजीव अभ्यारण्य 2004 में घोषित किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन में मेजनी का संबंध था। ऑप्शन ए है डायट, ऑप्शन बी है लाल सेना, ऑप्शन सी है कार्बोनरी और ऑप्शन डी है फ्लिक हेटरिया। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस मेजनी का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये कार्बर्नी से है। मेजनी का संबंध कार्बर्नी नामक संगठन से था। इस संगठन का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा स्वतंत्र को नष्ट कर गणराज्य का स्थापना करना था। इस संगठन का संस्थापक गिरबर्टी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मेजनी को इटली का एकीकरण का प्रतिपादक कहा जाता है, आप लोग 10 में बहुत पढ़े होंगे दोस्तों ये सभी क्वेश्चन। मेजनी के अनुसार यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना चाहिए। ये एक लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है दोस्तों कि ये कथन किसका है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देनी चाहिए। ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये मेजनी का है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि इनमें से किसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है विलियम वन, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है मेजनी। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है, बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, बिस्मार्क को रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण हेतु सैन्य शक्ति का महत्व को समझाया, इसलिए इसे रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को वेटरबर्न में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, बिस्मार्क जर्मनी एवं एकीकरण प्रसा का नेतृत्व में चाहता था। आप लोग 10 में ये सभी बहुत क्वेश्चन पढ़े होंगे। और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों बिस्मार्क से रिलेटेड, बिस्मार्क प्रारंभ से ही हिगेल विचारों से प्रचलित था। बिस्मार्क का सबसे अधिक चिंता भय फ्रांस से था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए है बी.एस. न्यायपाल, ऑप्शन बी है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है आर.एन. टैगोर। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इनका अनाउंसमेंट तो दोस्तों बहुत बार हुआ था, मगर इन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, इन्हें कब कब अनाउंसमेंट किया गया था कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मगर मिला नहीं दोस्तों। सबसे पहले इन्हें 1937 में यानी 1937 में पहली बार हुआ था। फिर दोस्तों 1938 में हुआ था, और फिर दोस्तों 1939 में हुआ था, फिर दोस्तों 1947 में हुआ था, और 1948 में हुआ था। मगर दोस्तों इन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान, नामित किया गया था पर इन्हें दिया नहीं गया था। बी.एस. न्यायपाल को दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब अगर हम लोग चलते हैं तो कब कब किनको मिला था। तो बी.एस. न्यायपाल को दोस्तों 2001 में शांति का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम को 1983 में मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था दोस्तों। और दोस्तों ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है 1901 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नेट बेस्ट ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेट बेस्ट ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन जो था दोस्तों 1760 के दशक में चालू किया गया था, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब वर्ष 1987 में हुआ था। ठीक है, देखिए याद रखना है, हैम्बल्डन पूछेगा तो दोस्तों 1760 बोलिएगा, और मेलबर्न पूछेगा तो 1787 बोलिएगा। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो ये 1877 में खेला गया था। और एक दिवसीय जो 50 ओवर वाला होता है वो 1971 ईस्वी में खेला गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और अभी देखिए दोस्तों, वर्तमान में ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, जो कहाँ चल रहा है, भारत में चल रहा है। ये भी आप लोगों को आने वाला एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद दोस्तों। ठीक है, ऐसे अभी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों कि सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन है, ग्लेन मैक्सवेल है दोस्तों। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले कौन है, रोहित शर्मा है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और सचिन तेंदुलकर के 50 का जो बराबरी कर लिया, यानी 50 एक दिवसीय क्रिकेट में 49 का बराबर कौन कर लिए दोस्तों, तो विराट कोहली कर लिए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्रिकेट का अच्छा बल्ला जो होता है वो बिल्लो पेड़ के लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनाना किक किस खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। बनाना किक खेल से संबंधित है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। तो बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना किससे, फुटबॉल से संबंधित है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब 1857, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1857 इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था, सेल्फील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से संगठित किया गया था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे फीफा कहा जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैं बता दिया हूँ दोस्तों। और इसकी स्थापना जो दोस्तों था 21 मई, मैं लिख देता हूं दोस्तों, इसका स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
4 पेरिस फ्रांस में की गई थी, आप लोगों को ध्यान। इसका वर्तमान मुख्यालय अभी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आदर्शवादी, ऑप्शन बी है जातिवादी, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है सांप्रदायिक। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सांप्रदायिक। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। भारत का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? तो 1984 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। उसके बाद कश्मीर घाटी में पंडितों का निष्कासन कब हुआ था दोस्तों? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। अब गुजरात में दंगे कब हुए थे? तो 2002 में हुए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और महात्मा गांधी सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायित्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? बताइए। ऑप्शन ए में केरल, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? ऑप्शन ए है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बल कल्याण पर प्रगोष्ठी वत्सलय भारत कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है दक्षिण चीन सागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बंगाल की खाड़ी में। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों ऑप्शन ए में है 11 जून 2023, ऑप्शन बी में है 15 जून 2023, ऑप्शन सी है 22 जून 2023 और ऑप्शन डी है 26 जून 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला भूमध्य सागरीय देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी है एस्टोनिया, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है लियोन मेसी, ऑप्शन बी है सुनील छेत्री, ऑप्शन सी है बदर अल मुतावा और ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों मोस्ट 20 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सेट लेकर आया था, जो कि आप लोगों का सेम टू सेम एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस सेट को लगाइए और बताइए कि आप लोगों को कितना नंबर आया। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा दोस्तों सेट और मेरा प्रयास, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े दोस्तों SSC GD के तैयारी के रिगार्डिंग। तो धन्यवाद दोस्तों।